हेलो एवरीवन। तो एक दिन पहले स्पोर्ट्स बाइल्ड जो कि एक जर्मन फुटबॉलिंग एजेंसी है, इसने एक धमाका कर दिया फुटबॉल ट्रांसफर में। स्पोर्ट्स बाइल्ड ने ये पब्लिश कर दिया कि एम्बापे ने रियल मैड्रिड से प्री एग्रीमेंट साइन कर लिया है और वो समर्स में रियल मैड्रिड को ज्वाइन करेगा। और इस न्यूज के आने के बाद जो भी मेजर स्पोर्ट्स पब्लिकेशंस हैं जैसे कि स्काई स्पोर्ट्स हो गया या फिर BR फुटबॉल, गोल, तो उन्होंने भी अपने चैनल पे या फिर अपने पेजेस पे एम्बापे के रिलेटेड ये न्यूज़ डालनी शुरू कर दी। लेकिन रेफरेंस स्पोर्ट्स बाइल्ड का ही था। अब सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इनका क्या सोर्स है वो पता नहीं है, कितना कॉन्क्रीट है ये भी पता नहीं है, लेकिन ये तो सभी को लग ही रहा था कि एट द एंड समर ट्रांसफर विंडो में एम्बापे सिर्फ रियल मैड्रिड ही आएगा। क्योंकि देखो सिचुएशन ये है कि रियल मैड्रिड को कोई जल्दीबाजी नहीं है, उसे पता है कि एम्बापे सिर्फ रियल मैड्रिड ही आएगा, उसकी चॉइस एक ही है और कोई उसकी चॉइस है ही नहीं। एम्बापे के माइंड में डबल थॉट्स है ही नहीं, उसको सिर्फ रियल मैड्रिड ही जाना है। तो रियल मैड्रिड कुछ भी जल्दीबाजी में नहीं कर रही है, वो सब चीज़ को टाइम दे रही है और वो चाहती है कि ये प्रोसेस काफ़ी स्मूथली हो, क्योंकि UCL का टाई PSG के साथ हो रखा है। अगर ये चीज़ नहीं होती तो रियल मैड्रिड ऑब्वियसली बात है प्री एग्रीमेंट साइन करवा ही लेती इस विंटर ट्रांसफर विंडो में। लेकिन जब स्पोर्ट्स बाइल्ड ने ये चीज़ कहा है कि एम्बापे और मैड्रिड ने साइन कर लिया है लेकिन वो UCL टाई के बाद इस चीज़ को रिवील करेंगे, तो ये काफ़ी चीज़ शॉकिंग है। और ऐसा भी नहीं है कि जो भी टॉप टियर सोर्सेज होते हैं जैसे कि फैब्रिजियो रोमानो, उन सब ने इस न्यूज़ को पब्लिश नहीं किया, क्योंकि जो समर ट्रांसफर विंडो में हाल था कि आए दिन एम्बापे कब आएगा मैड्रिड, एम्बापे कब आएगा मैड्रिड, सिर्फ वो ट्रांसफर विंडो एक ही के पीछे थी कि एम्बापे मैड्रिड कब आएगा। तो वो चीज़ फैब्रिजियो रोमानो और बाकी जो भी टॉप टियर के जो जर्नलिस्ट है उन सब ने इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में इस चीज़ को इग्नोर किया है। लेकिन मार्सा ने भी इस चीज़ को पब्लिश किया है कि एम्बापे ने रियल मैड्रिड के साथ अपने टर्म्स को एग्री कर लिया है और ज़्यादातर यही न्यूज़ है, कॉन्क्रीट न्यूज़ तो यही है कि एम्बापे आ रहा है रियल मैड्रिड समर्स में। अब देखो मार्सा जैसी पब्लिकेशन अगर इस चीज़ को पब्लिश कर रही है तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ 90% तो सच होगा ही होगा। मार्सा ने ये भी पब्लिश किया है कि एम्बापे लिटरली 50 मिलियन यूरोस पर ईयर रियल मैड्रिड में अर्न करेगा, जो कि इसको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड फुटबॉलर बनाएगा ऑन द प्लैनेट ऑफ अर्थ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि एम्बापे बेसिकली सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन खेलता है, लेकिन वो राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों खेल सकता है। और रियल मैड्रिड में अभी राइट विंग की बहुत लाले पड़े हुए, क्योंकि ना बेल वहाँ पे काम करता है ना असेंसियो, और लूकास वास्केस जो एक राइट विंगर था वो राइट बैक खेलता है। तो एम्बापे काफ़ी अच्छा प्लेयर होगा अगर वो राइट विंग में खेले, और ऑब्वियसली बात है अपना सेंटर फॉरवर्ड बेंजिमा रहेगा और लेफ्ट विंग पे विनीशियस। तो ये काफ़ी डेडली ट्रियो होगी और समर्स में हम होप कर सकते हैं कि ये ज़रूर पॉसिबल होगा कि रियल मैड्रिड के न्यू स्टेडियम में एम्बापे को रिवील किया जाए। अब PSG के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो इस ट्रांसफर विंडो में डेम्बले से हेवीली लिंक्ड थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस ट्रांसफर विंडो में शायद हो सकता है कि एम्बापे कुछ अमाउंट के लिए वो चले जाए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वर्ल्ड का सुपरस्टार प्लेयर अगर आपके क्लब से फ्री में ही जा रहा है एट द एज ऑफ 21, 22 या 23, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग होगी और फैंस को भी आपको जवाब देना पड़ेगा। फुटबॉल वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो एम्बापे का रिप्लेसमेंट डायरेक्ट टू डायरेक्ट तो है नहीं कोई, लेकिन काम चलाने के लिए एम्बापे को डेम्बेले से रिप्लेस किया जा सकता है। अभी तो कहने की बात है, क्योंकि डेम्बले वैसे तो राइट विंगर खेलता है पर वो लेफ्ट विंग भी खेल सकता है। और PSG के तरफ से ये भी न्यूज़ आ रही है कि वो समर्स में पोचेटिनो को भी सैक करेगी, तो वो ये चाहती है कि शायद जिडान उनको ज्वाइन करे। तो PSG ने इस विंटर ट्रांसफर विंडो में डेम्बले को साइन नहीं करा, जो कि एक बहुत अच्छा मूव था, क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ 6 महीने ही बचे हैं और वो क्यों फालतू का 30 या 40 मिलियन डेम्बले पे खर्च करे जो कि इंजरी प्रोन है। तो इससे अच्छा है कि PSG ने एक मूव खेला है कि ऑब्वियसली बात है डेम्बले बार्सिलोना के साथ तो अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करने वाला है, तो PSG वेट कर रही है और वो समर ट्रांसफर विंडो में डेम्बले को ज़रूर। तो PSG का बेसिकली एम यही है कि अगर एम्बापे, जो कि 100% कन्फर्म है कि वो इस समर ट्रांसफर विंडो में रियल मैड्रिड चला जाएगा वो भी फ्री में, तो वो बार्सिलोना से फ्री में डेम्बले को साइन करेगी और राइट विंग पे कहीं ना कहीं उसको रिप्लेस करेगी। बट डेम्बले बहुत ही इंजरी प्रोन प्लेयर है, तो अब होप्स हो कि PSG में ये इतना इंजरी प्रोन ना रहे, क्योंकि डेम्बले की भी एज 24 के आसपास ही है और काफ़ी अच्छा प्रॉस्पेक्ट है ये भी, अगर ये अपने पोटेंशियल पे खड़ा उतरे तो यही था एम्बापे के ट्रांसफर सागा में। लेकिन ये जो लीक्स आई है वो बाइल्ड स्पोर्ट या फिर मार्सा इन सब के थ्रू आई है और बेसिकली सब के सब बाइल्ड स्पोर्ट पे ही डिपेंड कर रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतना क्रेडिबल सोर्स है। अगर इस चीज़ में थोड़ा सा भी सच्चाई रहती तो फैब्रिजियो रोमानो ज़रूर इस चीज़ को बोलता, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब ये चीज़ 10 to 20% ही सही है। तो अब देखते हैं कि समर्स में क्या होता है, बट होप्स हो कि समर्स में एम्बापे रियल मैड्रिड ज़रूर आए। और जहाँ तक बात है हालैंड की, तो मेरे ख्याल से एक टीम में 2 सुपरस्टार को रखने में ईगो क्लैश हो जाता है, बट
अब वो तो पापा पेरेस के हाथ में है कि वो क्या करना चाहे, बट एम्बापे और हालैंड एक टीम में ओवरकिल हो जाएगा। थोड़ा वर्ल्ड फुटबॉल में टीम को बैलेंस भी दिखे और एक न्यू राइवलरी सामने आए।